हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं एक AWS प्रोजेक्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि लिनक्स सिस्टम का मॉनिटरिंग कैसे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमीथियस, ग्राफाना और नोड एक्सपोर्टर। प्रोमीथियस से हम क्या करेंगे कि हम लोग्स को कलेक्ट करेंगे, ग्राफाना से हम उसको विजुलाइज करेंगे और नोड एक्सपोर्टर से हम उसको लोग्स को एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो यूज केस रहेगा, हमारे पास सबसे पहले हम लॉन्च करेंगे उबंटू EC2 मशीन जो कि AWS पे रहेगा हमारा। उसके बाद नोड एक्सपोर्टर हम उसमें रन करेंगे जो कि लिसन करेगा 9100 पोर्ट पे। उसके बाद प्रोमीथियस करेगा 9090 पे। उसके बाद ग्राफाना 3000 पे। उसके बाद हम अलर्ट लगाएंगे अगर हमारा CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा जा रहा है या रैम यूटिलाइजेशन 70% ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसको कैसे अलर्ट भेजते हैं, हमारे ईमेल पे कैसे नोटिफिकेशन आता है, हम उसको कैसे ट्रबल शूट करते हैं। ये सब कुछ हम इस मॉनिटरिंग वाले डेवऑप्स प्रोजेक्ट में देखेंगे, जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा वर्क फ्लो रहेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, उबंटू सर्वर चलेगा, जिसमें हमारा रैम रहेगा, डिस्क रहेगा, नेटवर्क मैट्रिक्स रहेगा, जो कि हम सब कुछ आज मॉनिटर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे नोड एक्सपोर्टर, जो कि लिसन करेगा 9100, जो कि मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा। प्रोमीथियस उसको स्टोर करेगा, प्रोम क्वेरी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ग्राफाना, जो कि हमारे पास एक डैशबोर्ड क्रिएट करेगा, जिससे हम डैशबोर्ड के थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं हमारे लॉग्स को, जब मैट्रिक्स को। उसके बाद हम अलर्ट रूल लगाएंगे इसमें, जो कि CPU पे लगा सकते हैं, 70% रैम पे लगा सकते हैं, या फिर हम नेटवर्क पे भी अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही इससे ज़्यादा होगा तो हमारे पास Gmail या Slack पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंपोनेंट हमें बता ही चुका हूँ, नोड एक्सपोर्टर, प्रोमीथियस, ग्राफाना, Gmail, STP, ये हमारे पोर्ट नंबर रहेंगे। सो सबसे पहले हम करते हैं एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च। हम यहाँ पे किया लॉन्च इंस्टेंस, और हम यहाँ पे दे देते हैं इसका नाम मॉनिटरिंग, जो कि इमेज लेते हैं हम उबंटू की लेटेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे इंस्टेंस टाइप, की पेयर को सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके पास है तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेटवर्क में सेलेक्ट करेंगे, डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और जो कि सिक्योरिटी ग्रुप है उसको भी हम डिफ़ॉल्ट रखेंगे, और स्टोरेज हम सेलेक्ट कर लेंगे 25 GB। हम इसको करते हैं लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस किया हमने, देखिए हमारा जो मशीन है यहाँ पे आ चुकी है। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे मोबाइल स्ट्रीम से, जो कि SS क्लाइंट है। हमने किया इसको ऐसे, और ओपन मोबाइल स्ट्रीम, और हमने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, एंटर। हम करते हैं इसको यस। हमने हमारे लिनक्स मशीन को हमने कर लिया यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सेस कर लिया है। अब मैंने नोटपैड में सब कुछ डिटेल मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो वन बाय वन करके इनको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको मॉनिटर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। प्रोमीथियस इंस्टॉल करना है सब कुछ, ठीक है। यस, वी कैन इंस्टॉल प्रोमीथियस प्लस नोड एक्सपोर्टर प्लस ग्राफाना ऑन उबंटू एंड कनेक्ट देम सो, ठीक है। सबसे पहले तो हम रन करेंगे sudo apt अपडेट एंड अपग्रेड। ये हम हमारे सिस्टम को अपडेट करते हैं लेटेस्ट वन के साथ। हमने किया एंटर। तो अब हम वेट करते हैं 1 मिनट का, जब तक ये अपडेट होता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो लिनक्स मशीन है वो अपडेट हो चुकी है। टर्मिनल को क्लियर करते हैं, एंटर करते हैं। उसके बाद इंस्टॉल नोड एक्सपोर्टर, सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। नोड एक्सपोर्टर एक्सपोज लिनक्स सिस्टम मैट्रिक्स ऑन पोर्ट 9100 प्रोमीथियस, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉल रिक्वायर्ड टूल्स, हमें सबसे पहले wget जो टूल है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, एक टार की रहेगी। wget क्या करता है, हम किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को या कुछ भी पैकेज को हम डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। उसके लिए wget होता है। टार किस लिए होता है, किसी भी आर्काइव फाइल को अनआर्काइव करने के लिए हम उसको टार का इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+C करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। डाउनलोड नोड एक्सपोर्टर करेंगे हम। सबसे पहले हम डायरेक्टरी को चेंज करेंगे, टैंप में जाके हम इसको नोड एक्सपोर्टर को डाउनलोड करेंगे। ls करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम wget कमांड चलाते हैं और जो पैकेज है इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा जो पैकेज है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ये आ चुका है नोड एक्सपोर्टर 111 करके, क्लियर करते हैं। अब हमारे पास ls किया हमने, अब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे पास इसकी कमांड रहेगी, टार, जो कि हमने पैकेज इंस्टॉल किया था इसमें। इसको करते हैं रन, कॉपी बाइनरी फाइल्स। अब इसको जितनी भी बाइनरी फाइल्स है, रिक्वायर्ड फाइल्स, हम इसको कॉपी करते हैं। ये हमारी कॉपी हो चुकी है किसके अंदर, यूजर लोकल बीन के अंदर, ताकि हमारा जो नोड एक्सपोर्टर है वो रन कर सके। अब हम एक यूजर ऐड करेंगे, sudo यूजर ऐड हाइफन नो क्रिएट होम, जो होम डायरेक्टरी है उसको क्रिएट नहीं करेगा। sudo यूजर ऐड नो क्रिएट होम डायरेक्टरी, सेल रहेगी हमारी बीन फाइल्स, क्योंकि इसको हम सेल का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, ताकि बस ये इसको नोड एक्सपोर्टर मैट्रिक्स को ही अपलोड कर सके, उसके अलावा कुछ इसके पास राइट्स नहीं रहेंगे। हमने इसको यूजर ऐड कर दिया। ओनरशिप चेंज करते हैं किस वाले फोल्डर की, यूजर लोकल बीन नोड एक्सपोर्टर, जो कि हमने अभी क्रिएट किया था, इसको हम करते हैं, जो कि हमारी परमिशंस चेंज हो चुकी है।
अब क्रिएट करते हैं नोड सर्विस की एक सिस्टम डी सर्विस। सिस्टम डी क्या रहेगा, जैसे ही हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा तो हम डायरेक्टली सिस्टम सीटीएल की हेल्प से उसको अनेबल कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो हम इसको पहले टर्मिनल को क्लियर करते हैं। क्लियर किया हमने यहाँ पे टर्मिनल, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, sudo nano, हमने एक फाइल एडिटर ओपन किया है क्या, etc सिस्टम डी के अंदर हम सर्विस क्रिएट करें नोड एक्सपोर्टर डॉट सर्विस। अब उसके अंदर हमें ये ऐड करना है यूनिट और ये वाले टारगेट तक हम इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। सेव करने के लिए कंट्रोल ओ करेंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एक्स फॉर एग्जिट, क्लियर करेंगे। अब हमारे पास डीमन को रिलोड करेंगे ताकि जो हमने सिस्टम डी के अंदर सर्विस क्रिएट की है वो अनेबल हो सके। उसके बाद अनेबल करेंगे नोड एक्सपोर्टर को ताकि रिस्टार्ट होने पे भी हमारी सर्विस ऑलवेज एक्टिव रहे। और हम इसको करेंगे स्टार्ट। तीनों कमांड्स को मैं एक साथ कॉपी करके रन कर देता हूँ। ठीक है, सिस्टम लिंक हमारा क्रिएट हो चुका है, अनेबल हो चुका है। हमारी सर्विस को हम देखते हैं अब स्टेटस रनिंग है या नहीं है। ठीक है, हमारी सर्विस रनिंग है, एक्टिव हमारे पास शो हो गई है। अब हम इसको एक्सेस करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें इसके लिए एक पब्लिक आईपी की रिक्वायर रहेगी सिस्टम की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कर्ल ifconfig .me ifconfig। ठीक है, हमारे पास आईपी आ चुकी है, पब्लिक आईपी। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। मैट्रिक्स हम देखते हैं कि हमारी सर्विस रनिंग है या नहीं है। हम इसको करते हैं कंट्रोल+C। हम चलते हैं हमारी मशीन के अंदर, एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारी नोड एक्सपोर्टर सर्विस रनिंग हो रही है। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स के लोग हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आपकी यहाँ पे सर्विस रनिंग नहीं कर रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले EC2 इंस्टांस पे आएंगे, इंस्टांस पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे उसको और यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सिक्योरिटी में जाके इनबाउंड रूल्स है, आपको इसमें ऐड या एक्टिव करना है। सिक्योरिटी ग्रुप में गए, जो भी हमारे रिक्वायर्ड पोर्ट है उनको ऐड करना है ताकि हम उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकें। तो मैंने इसमें बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा है, ऑल पोर्ट्स को अलो कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आपको 1 बाय 1 करके करना है तो उसमें मैंने पहले बता रखा प्रोमीथियस, नोड एक्सपोर्टर और ग्राफाना कि हमें पोर्ट्स एक्टिव ऐड करने होंगे यहाँ पे ताकि हम उसको सर्विसेज को यहाँ पे एक्सेस कर सकें पोर्टल के थ्रू। ठीक है, हमारी नोड एक्सपोर्टर चल रही है। अब चलते हैं हमारे टर्मिनल के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें इंस्टॉल करना है प्रोमीथियस। प्रोमीथियस इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा यूजर क्रिएट करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करके होम डायरेक्टरी के अंदर आते हैं, टर्मिनल को करते हैं क्लियर और यहाँ पे करते हैं यूजर ऐड। जैसे हमने नोड एक्सपोर्टर किया था, यहाँ पे हम प्रोमीथियस का ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टरी etc प्रोमीथियस, etc वर्लिब प्रोमीथियस। ये हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब गो टू प्रोमीथियस डायरेक्टरी। अब हम करते हैं चेंज डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद हमें प्रोमीथियस को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले टैंप में जाते हैं ताकि हम वहां से प्रोमीथियस को डाउनलोड कर सकें। चेंज डायरेक्टरी टैंप में हम आ चुके हैं। अब इसको करते हैं डाउनलोड प्रोमीथियस के पैकेज को। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं wget एंटर ls करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रोमीथियस भी आ चुका है, नोड एक्सपोर्टर आ गया है। अब हम इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट, इसको करते हैं यहाँ पे करते हैं हम पेस्ट। ठीक है, हमारा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, क्लियर करते हैं। अब हम इस फोल्डर के अंदर चलते हैं, टैंप के अंदर चेंज डायरेक्टरी। यहाँ पे मैं एक मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, ये हमारे पास पहले से ही है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ls। देखिए हमारे पास सेम जो यहाँ पे दिख रहा है लाइसेंस नोटिस प्रोमीथियस YAML, ये सब कुछ जो इसके पैकेज के कंटेंट यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम कॉपी करते हैं कि इसकी बाइनरी फाइल्स को हम कॉपी करते हैं किसके अंदर, यूजर लोकल बीन ये सारे प्रोमटेल और प्रोमीथियस को हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल+C। यहाँ पे हमें क्या कॉपी, हमारे यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। अब हमें अगर चेक करना है चेंज डायरेक्टरी यूजर और उसके बाद लोकल और उसके बाद बीन। अब करते हैं ls। देखिए नोड एक्सपोर्टर प्रोमीथियस प्रोमटेल यहाँ पे हमारी आ चुकी है। हमें चेक करना है कि हमारा प्रोमीथियस इंस्टॉल हुआ है या नहीं। हम इसको करते हैं प्रोमीथियस वर्जन। अगर प्रोमटेल का भी अगर चेक करना है तो अब चेक करते हैं यहाँ पे प्रोमटेल वर्जन। ठीक है, हमारा वर्जन आ चुका है, कोई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। प्रोमीथियस भी हमने चेक कर लिया है। कॉपी प्रोमीथियस कॉन्फ़िगरेशन, जो प्रोमीथियस .yaml है, हमें उसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लाइक जो पाथ होता है वहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना होगा।
अब चलते हैं हम सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी टेम्प, क्योंकि हमारी जो फाइल है वहीं पे है, ls करेंगे। अब यहाँ पे हम रन करेंगे sudo cp prometheus डॉट yaml और उसको हम पेस्ट कर देंगे कहाँ पे, etc prometheus फोल्डर के अंदर। हमने किया एंटर, टर्मिनल को करते हैं क्लियर। अगर आपको चेक करना है कि हमारी जो फाइल कॉपी हुई है, नेम करते हैं ls-l, देखिए हमारे पास prometheus डॉट yaml आ चुकी है। अब ओपन, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हमें चेंजेस करने हैं ताकि ये लॉग्स कलेक्ट कर सके नोड एक्सपोर्टर के लिए। एंटर, इसको हम करते हैं sudo nano etc। इस फाइल को हम, अगर आपको डायरेक्टली ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सब कुछ डिलीट करके अगर न्यू ही क्रिएट करना है तो आप इसमें सब कुछ डिलीट करके डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको सभी को डिलीट कर रहा हूँ ताकि हम इसमें डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकें। इसमें मैं आपको सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ कि हमें पेस्ट क्या करना है। ग्लोबल स्क्रैप इंटरवल 15 सेकंड, हम 15 सेकंड के अंदर ये रिफ्रेश करता रहेगा। स्क्रैप कॉन्फ़िग, जॉब नेम क्या रहेगा, प्रोमीथियस। लोकल जो कि खुद का है उसका उठाएगा, लॉग्स कलेक्ट करेगा। नोड एक्सपोर्टर, जो भी नोड एक्सपोर्टर सेंड करेगा सब कुछ वो प्रोमीथियस कलेक्ट करेगा। तो हमारा ये डिलीट हो चुका है। अब हम इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, अब परमिशंस को चेंज करेंगे। जो भी हमारा ईटीसी प्रोमीथियस है उसका ओनरशिप अभी कौन है, रूट है। यहाँ पे हमने चेक किया था, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी ओनर कौन है। देखिए यहाँ पे अभी ओनर दिखा रहा है रूट, और ग्रुप बी कौन है, रूट। तो हमें इसका चेंज करना है, ओनरशिप प्रोमीथियस यूजर करना है। तो देखिए जितने भी इसकी फाइल हैं, लोकल बीन, प्रोमीथियस, प्रॉम्प्टोल, प्रॉम्प्टल, ईटीसी, प्रोमीथियस, ये सब कुछ हम एक साथ ही मैं इस कमांड को रन कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी किया, हमने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, वर्लिब का इसे दिखा नहीं रहा अभी, ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। अब क्या करते हैं, रन sudo हाइफन यू promptol चेक config। ठीक है, हमारे अगर वैलिडेट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमारा सब कुछ रनिंग है या नहीं। देखिए हमारे पास सक्सेस आ चुका है, तो हम रेडी टू गो हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। चेंज डायरेक्टरी करते हैं, होम डायरेक्टरी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं सर्विस डी। जैसे हमने नोड एक्सपोर्टर के लिए सर्विस डी को कॉन्फ़िगर किया था ताकि वो एक सिस्टम की सर्विस हो जाए, तो अब हम प्रोमीथियस के लिए भी एक सर्विस डी का क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, ऐड करते हैं इसको, और यूनिट में हमारा क्या रहेगा, हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे यूनिट से। यूनिट से लेके टारगेट तक को हम इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। कंट्रोल प्लस ओ करेंगे, एंटर, कंट्रोल प्लस एक्स, और हमारा यहाँ पे जो सिस्टम डी सर्विस है प्रोमीथियस के लिए यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब डेमन को रीलोड करते हैं हम, हमारा डेमन रीलोड हो चुका है। जो प्रोमीथियस की हमने सर्विस क्रिएट की है उसको अनेबल करते हैं। फेल्ड टू यूनिट प्रोमीथियस सर्विस डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए इसको डिबग करते हैं, सिस्टम सीटीएल स्टेटस, और हम देखते हैं प्रोमीथियस लोडेड नोट। ठीक है, अब हम करते हैं इसको डीबग। अब हमारी सर्विस नहीं चल रही तो हम जर्नल सीटीएल हाइफन यू प्रोमीथियस नो एंट्री, सूडो के साथ रन करके देखे थे। ठीक है, अभी नो एंट्री दिखा रहा है कि हमारी अब क्यों नहीं आ रही है। सो क्लियर करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास कहाँ पे मिस्टेक हुई है। सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन को ही चेक करते हैं। ठीक है, मल्टीपल टारगेट, ओके ओके। सो यहाँ पे हमारा जो एरर आया था वर्लिप प्रोमीथियस करके, वो हमारे पास नहीं है, तो इसको करते हैं हम एक्स क्लियर। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं sudo mkdir हाइफन पी, और यहाँ पे हम करते हैं एंटर, वर्ली प्रोमीथियस। अब इसको करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब इन कमांड को रन करके देखते हैं क्या एरर आया था, इससे हमें हिंट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारी सर्विस डीमन को हम फिर से रीलोड करते हैं। अब इसके बाद सिस्टम अनेबल प्रोमीथियस,
स्टिल सो फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोमीथियस की सर्विस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ हमारी जो कि पहले स्टार्ट नहीं होती है, हमने उसमें क्या एरर किया था, क्योंकि हमारे पास ये एक फाइल थी वो क्रिएट नहीं हो रखी थी, जो कि डायरेक्टरी है वर्ली प्रोमीथियस करके ये वाली। सो हमने इसको क्रिएट कर दिया है। अब हमारी आप बिल्कुल स्टेप्स फॉलो कीजिए, आपका कुछ एरर नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको कुछ एरर आता है तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हमारी सर्विस चल रही है। अब हम इसको मॉनिटर करने की ट्राई करते हैं कि ठीक है, हमारा 9090 पोर्ट चेक करते हैं। ठीक है, हमारा लिसन कर रहा है प्रोमीथियस। स्टार्ट लोकल होस्ट, हमारी आईपी क्या थी यहाँ पे 9090 पे। हम ट्राई करके देखते हैं कि हमारा कुछ आता है या नहीं। हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स चल रही थी जो कि नोड एक्सपोर्टर है। अब प्रोमीथियस के लिए हमारा हो गया 9090। ठीक है, हमारी प्रोमीथियस की सर्विस आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, हमने यहाँ पे दो टारगेट ग्रुप ऐड किए थे जो कि प्रोमीथियस की ईटीसी प्रोमीथियस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारा देखिए जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, ये जो नोड एक्सपोर्टर ये एक यहाँ से लॉग्स कलेक्ट कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, प्रोमीथियस ये जो कि खुद की सर्विस के लॉग्स कलेक्ट कर रहा है। हमने ये सर्विसेज को कहाँ पे ऐड किया था, हमने ये सर्विसेज को ऐड किया था यहाँ पे एलएस क्लियर करते हैं, चेंज डायरेक्टरी ईटीसी, और यहाँ पे जाते हैं प्रोमीथियस एलएस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं कैट प्रोमीथियस डॉट यामल। देखिए हमने यहाँ पे एक प्रोमीथियस यहाँ पे ऐड किया था टारगेट ग्रुप, और सेकंड ऑप्शन क्या है, नोड एक्सपर्ट, जो कि हमारे दोनों ही अप हैं, जो कि ग्रीन ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स है या टारगेट है वो क्या है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि हम ग्राफाना को इंस्टॉल करना है ताकि हम जो लॉग्स हैं उसको विजुलाइज कर सकें। ठीक है, हमारा देखिए प्रोमीथियस के टारगेट हो गए। हमने EC2 मशीन को यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। नोड एक्सपोर्टर हमारा रनिंग है जो कि मैट्रिक्स को कलेक्ट कर रहा है और प्रोमीथियस उसको स्टोर कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ग्राफाना, इंस्टॉल ग्राफाना करते हैं। चलिए हम यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम जो कि इसके प्री रिक्विजिट हैं उसकी जैसे कि डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करते हैं। इसको हमने किया इंस्टॉल, ये हमारी हो चुकी है। मेक कीयरिंग बनाते हैं इसकी, चेंज डायरेक्टरी करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, और बैक जाते हैं, क्लियर टर्मिनल करते हैं। आपको डायरेक्टली बस ये कमांड्स कॉपी पेस्ट करनी है। एक एक कमांड का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये कमांड क्यों रन कर रहे हैं, ताकि आप डायरेक्टली इसको प्रैक्टिस कर सकें। अब हम इसकी की को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर, ताकि जब भी ये पैकेज इंटरनेट से डाउनलोड करें ताकि वेरीफाई हो सके कि जेन्युइन सोर्स से ही डाउनलोड हो रहा है हमारा। अब जो इसकी परमिशंस हैं हम उसको चेंज करेंगे। परमिशन चेंज करने के बाद इसकी जो ग्राफाना है कि हमारे जो एपीटी रेपो है उसके अंदर हम एंटर करेंगे ग्राफाना की रेपो, ताकि ये वहीं से डाउनलोड करें। अब हमने इसको रेपो को ऐड कर लिया, हम इसको करते हैं अपडेट। हमारी रेपो को हमने कर दिया इसको, अब करते हैं ग्राफाना को इंस्टॉल। टर्मिनल को क्लियर करते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया इसको पेस्ट। हमारा ग्राफाना यहाँ पे हमने स्टार्ट हो गया, इंस्टॉल चुका है। हम इसको टर्मिनल को क्लियर करते हैं। सबसे पहले डेमन को रिलोड करेंगे, अनेबल ग्राफाना को अनेबल करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम आईपी के साथ 3000 पोर्ट के साथ हम ग्राफाना का जो डैशबोर्ड है उसको हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, हमारी जो सर्विस अनेबल हो चुकी है, स्टार्ट भी हो चुकी है। अब हम देखते हैं स्टेटस इसका। ठीक है, हमारी जो ग्राफाना की सर्विस एक्टिवेट है। अब हम करते हैं Ctrl+C क्लियर करते हैं। अब देखिए हम आते हैं वेब ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे आने के बाद जो कि ग्राफाना है वो पोर्ट नंबर लिसन करता है 3000 पे। हम हमारी आईपी और यहाँ पे हमने कर दिया 3000। हम इसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, अगर आपका ये एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप सिक्योरिटी ग्रुप जरूर से चेक कर लीजिए, ताकि आप जो भी डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें ये तीनों पोर्ट अलाउ होने चाहिए, या फिर सभी आप अलाउ कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए। अब हम इसको लॉगिन करते हैं एडमिन एडमिन, जो कि डिफॉल्ट पासवर्ड और यूजर नेम होता है ग्राफाना का। अब हम इसको पासवर्ड चेंज करना है, हम करते हैं नो थैंक्स, न्यू पासवर्ड एडमिन, और इसको दे देते हैं एडमिन। हमने कर दिया इसको सबमिट। क्लियर है। अब हमारा ये है ग्राफाना का डैशबोर्ड। अब हमें चेक करना है कि हम हमारे जो लिनक्स सर्वर है उसको मॉनिटर कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास रहेगा कनेक्शन। कनेक्शन में हम एक डाटा सोर्स ऐड करेंगे। डाटा सोर्स की है वो लोग कहाँ से कलेक्ट करें, ऐड डाटा सोर्स पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा प्रोमीथियस हमने इसको इंस्टॉल कर रखा है, हम प्रोमीथियस को ऐड करेंगे, और प्रोमीथियस की हम यहाँ पे आईपी को असाइन करेंगे कि हमारा प्रोमीथियस कहाँ पे रनिंग है।
HTTP 9090 पे। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया। नो ऑथेंटिकेशन, हमारे पास कुछ हमने पासवर्ड वगैरह कुछ असाइन नहीं कर रखा है, तो हम डायरेक्ट इसको बस सब कुछ डिफॉल्ट रखेंगे और इसको कर देंगे सेव एंड एग्जिस्ट। ठीक है, हमारा जो डाटा सोर्स ऐड हो चुका है। अब हमारा मेन काम है डैशबोर्ड को क्रिएट करना। डैशबोर्ड क्रिएट, हम जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू, इंपोर्ट डैशबोर्ड करेंगे, जो कि लिनक्स का जो बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट आईडी होती है या डैशबोर्ड आईडी होती है, वो होती है 1860। हम यहाँ पे इसको करेंगे लोड। लोड करने के बाद देखिए हम यहाँ पे दे देते हैं मॉनिटरिंग लिनक्स। हमारे डैशबोर्ड का हमने नेम असाइन कर दिया, हम कर देते हैं इंपोर्ट। ठीक है, हमारा डैशबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। देखिए हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन चल रहा है 52 का, और ये हमारे पास 8 जीबी की रैम है, और यहाँ पे 25 जीबी की हमने स्टोरेज असाइन की थी। ये सब कुछ हम यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ से कब कितने टाइम के लिए रिफ्रेश चाहिए, देखिए 5 मिनट में हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन इतना हुआ था, मेमोरी बेसिक्स इतना हुआ था, सब कुछ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिफ्रेश है वो होता रहे 5 मिनट के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, वो सब कुछ हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। अगर मैं आपको डैशबोर्ड लिनक्स टर्मिनल के अंदर चल के दिखाऊं, तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं टॉप। तो देखिए हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन यहाँ पे 0 हो रखा है, यहाँ पे अब एक 0.5 है, अब यहाँ पे देखिए 1.7 है। ये हमारा यहाँ पे टॉप से हम देखिए सीपीयू यूटिलाइजेशन चेंज हो रहा है विद इन सेकेंड के अंदर। क्लियर करते हैं हम डैशबोर्ड को। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या रहेगा कि हमने देख लिया कि हमारा डैशबोर्ड हमने कैसे उसको एक्सेस किया है, उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि हमें मॉनिटर करना है कि हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% से ऊपर जाए तो हमारे पास जीमेल के अंदर एक नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि हम उसको हैंडल कर सकें, जो भी इशू है उसको हम टाइमली रिजोल्व कर सकें। तो देखिए हमारे पास ये हम इसका स्टेटस देख कर सकते हैं, हमारे तीनों सर्वर्स रनिंग है या नहीं। आप यहाँ मैंने सब कुछ एक इसमें फाइल के अंदर आपको सारी कमांड्स यहाँ पे असाइन कर दिए। पब्लिक के हमने प्रोमीथियस को एक्सेस कर लिया है, नोड एक्सपर्टर को जो पब्लिक आईपी है उसको 9100 से हमने एक्सेस किया है, 3000 पे उसको किया है। ये सारे पोर्ट नंबर इसको लिसन है। अगर आपके कोई भी पोर्ट रनिंग नहीं है तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और वहाँ पे जाके आपको उसको चेक करना है। 1 बाय 1 करके आप सारी कमांड को चेक कीजिए। गरफाना को हमने एक्सेस कर लिया, यहाँ पे डिफॉल्ट लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या है यूजर एडमिन, और पासवर्ड क्या है एडमिन, आप उसके बाद कनेक्ट कर सकते हैं। देन हमने क्या किया, कनेक्शन में जाके डाटा सोर्स ऐड किया। डाटा सोर्स क्या रहेगा हमारा प्रोमीथियस, यूआरएल क्या रहेगा हमारी पब्लिक आईपी, और जो पोर्ट नंबर है 9090, वहाँ से हम डेटा को या लॉग्स को गैदर कर रहे हैं। क्लिक सेव किया हमने यहाँ पे, और नेक्स्ट प्रोमीथियस एपीआई इंपोर्ट किया हमने। हमारे पास उबंटू का सर्वर आ गया, नोड एक्सपोर्टर प्रोमीथियस ग्राफाना। हम यहाँ पे डैशबोर्ड को हम चेक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अलर्ट कैसे भेजना। मेरे पास जीमेल पे एक्सेस अगर चाहिए, अलर्ट्स का सीपीयू यूटिलाइजेशन 70% जा रहा है, रैम का यूटिलाइजेशन मैक्स जा रहा है, तो हम उसको टाइमली इसको रिजोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम चलना होगा जीमेल के अंदर। हमारे पास क्रोम आ गया। जीमेल के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसमें हम चलते हैं। जीमेल हमने ओपन किया ये वाला। जीमेल के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में, एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है जो कि एक टेम्प पासवर्ड होता है। अकाउंट्स में हम यहाँ पे गए, डायरेक्ट डायरेक्ट जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे ऐप पासवर्ड। यहाँ पे हम ऐप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे हमारी यूजर आईडी मेल का पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट पासवर्ड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक 16 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट होके आ जाएगा, जो कि मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है। तो देखिए ये मैंने पासवर्ड क्रिएट कर रखा है, ये 16 डिजिट का। ठीक है, ऐप पासवर्ड हम गए क्रिएट न्यू ऐप पासवर्ड, फॉर एग्जांपल गरफाना, उसका हम नाम असाइन कर सकते हैं गरफाना, और हमारे पास 16 डिजिट के रैंडम पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, जिसको हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। गूगल विल जनरेट 16 डिजिट पासवर्ड। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक SMTP जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ग्राफाना में हमें ऐड करनी होगी, तो हम इसको एंटर करते हैं sudo vim। हम इसको नैनो में एडिटर में एक्सेस करेंगे, नैनो और एंटर। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना है SMTP क्या है, हमें SMTP की जो कॉन्फ़िगरेशन है वही चेंज करनी है। तो हम चलिए इस फाइल के अंदर चलते हैं। देखिए सर्वर्स आ गया हमारा।
SMTP डेटाबेस आइसोलेशन, ठीक है। रिमोट कैशे, यूजर्स होम पेज ऑथेंटिकेशन, गूगल, ग्राफाना, ट्रू, ओक्टा, ओके। चलो हम इसको ओपन करते हैं विम एडिटर के अंदर, ताकि हम उसको सर्च कर सके डायरेक्ट। हम क्या इसको विम एडिटर, और यहाँ पे सर्च किया एस, यहाँ पे स्लैश को मैंने क्लिक किया है। स्लैश का मतलब क्या होता है, SMTP, ठीक है। डायरेक्ट हमारे पास ये आ चुका है। अब हमें बस जो भी इसकी कन्फिग्रेशन है वही हमें इसको चेंज करना है। सबसे पहले हमें क्या चेंज करना है, जो अनेबल्ड है वो हमारे पास ट्रू होना चाहिए। पहले कमेंटेड है तो हम इसको अनकमेंटेड करेंगे, उसके बाद हमने इसको अनकमेंट किया और उसके बाद करते हैं ट्रू। और उसके बाद हमारा क्या है, होस्ट। होस्ट में चलते हैं हम, पासवर्ड जो हमारा क्रिएट हो रखा है उस पर क्लिक करते हैं, एंटर। पासवर्ड क्या है, FWSXQBJMRRPJDKCR, ठीक है। हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद यूजर में हम हमारी ईमेल आईडी का एंटर करेंगे। यूजर में चलते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और यूजर रहेगा हमारा gsharma1298@gmail.com। और होस्ट हमारा क्या रहेगा, smtp.gmail.com, और हमारा पोर्ट नंबर क्या रहेगा 587। और इसको हम करते हैं SMTP और इसको करते हैं अनकमेंट। और उसके बाद हमारे पास फ्रॉम एड्रेस को भी इसको हमें चेंज करना होगा, gsharma1298@gmail.com। हमने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, इसको अनकमेंट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम नेम गरफाना रहने देते हैं डिफॉल्ट, अगर इसको अनकमेंट करना है तो अनकमेंट कर देंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, स्टार्ट TLS पॉलिसी, हम इसको करेंगे अनकमेंट और मैंडेटरी यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, मैंडेटरी। हम करते हैं इसको एस्केप और WQ, इसको हमने यहाँ पे हमारी जो भी गरफाना की जो SMTP की जो चेंजेस है रिक्वायर्ड हमने वो कर दिए। अब करते हैं गरफाना को रिस्टार्ट। हमारा गरफाना रिस्टार्ट हो चुका है। स्टेटस हम चेक करना चाहें तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, हमारा सर्वर रनिंग है। एक्सेस करेंगे, जीमेल कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसके बाद ठीक है अलर्ट हम असाइन करेंगे। ये हमारी प्रोमक्यूल की सर्विस रहेगी। चलिए हम इसमें देखते हैं गरफाना की पोर्टल में जाके, गरफाना में चलते हैं। गरफाना में हमें क्या चाहिए, अलर्ट्स रूल क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे अलर्ट न्यू का क्रिएट करते हैं। अलर्ट नेम हम दे देते हैं 70% CPU यूटिलाइजेशन, ठीक है। प्रोमीथियस हमारा डेटा लॉग रहेगा। अब हम यहाँ पे करते हैं कोड। कोड में हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे वो देंगे जो हमें चाहिए। अगर रैम का यूटिलाइजेशन हमें मॉनिटर करना है या अलर्ट चाहिए तो हम यहाँ पे रैम की कन्फिग्रेशन डालेंगे। हम चाहिए CPU का तो हम CPU के लिए डालेंगे। तो CPU का क्या है कि अब हम इज अबो हमें कंडीशन असाइन करनी है कि इज अबो और इक्वल टू। हमारे पास ये कंडीशन तब मैच होगी जब ये 70 से इक्वल होगा या फिर उससे मैक्स होगा, उससे ज़्यादा होगा। चलो हम इसको रन क्वेरी करते हैं। तो अभी हमारा जो CPU यूटिलाइजेशन है 1.4 चल रहा है, ठीक है। अब हम हमारे पास ईमेल कब जाएगा, जब हमें यहाँ पे 70 का रखा है, 70 से इक्वल होगा या उससे ज़्यादा होगा तब हमारे पास जीमेल के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अलर्ट जा नहीं रहा। अगर मान लीजिए मैं इसको 1 करता हूँ तो देखिए हमारे पास अभी 0 नॉर्मल है। अब मैं प्रीव्यू कराऊंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फायरिंग अलर्ट, मतलब हमारा वर्किंग है। लेकिन हमें चाहिए कि जब भी 70 से परसेंट इक्वल हो, ज़्यादा हो, तब हमारे पास आए अलर्ट। हमारे पास अभी ये 1.4 चल रहा है, ठीक है। हमारे फोल्डर हमें कहाँ पे स्टोर करने हैं, लेबल्स हम ऐसे ही कर देते हैं, ग्राफाना अलर्ट।
यहाँ पे हमारे स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद बिहेवियर एवोल्यूशन ग्रुप को हम असाइन कर देते हैं कि हमारा एवोल्यूशन कितने टाइम तक या फिर कितने टाइम तक रिफ्रेश होता रहना चाहिए, इसके बोलते हैं एवोल्यूशन टाइम, जो कि हम रखेंगे 30 सेकेंड। अब इसको करते हैं अलर्ट एव, हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट। यहाँ पे हम रखेंगे 10 सेकेंड, यहाँ पे भी हम रखेंगे की फायरिंग फॉर 10 सेकेंड, या हर 10 सेकेंड में अगर हमारा CPU यूटिलाइज 70% ज़्यादा है तो वो फायर करता रहे। कॉन्फ़िगरेशन साइट, अब हम यहाँ पे हमारा जो मेन पॉइंट है ये कॉन्फ़िगरेशन नोटिफिकेशन, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट कॉन्टैक्ट पॉइंट हमें यहाँ पे क्रिएट करना होगा। यहाँ पे करते हैं जो कि हमने जो SMTP कॉन्फ़िगरेशन की थी वो यहाँ पे करते हैं, हम करते हैं SMTP ईमेल इंटीग्रेशन। हमें कहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो सेंड करना है, हमें यहाँ पे सेंड करना है GSharma1298 पे, जो सेम मेल पे हम सेंड करेंगे टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। टेस्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं सेंड टेक्स्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे देखिए एक फायरिंग वन हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम इसको करते हैं क्लियर कट। ठीक है, सेव एंड पॉइंट पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अलर्ट रूल में चलते हैं, हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया SMTP के नाम से, तो हमने उसको एक्सेस कर लिया है। अब कॉन्फ़िगरेशन नोटिफिकेशन समरी, हम जब भी हमारे पास जब ईमेल फायर हो तो उसकी हेडिंग क्या रहेगी, हमारे पास उसको क्या नोटिफिकेशन भेजना है, वो सब कुछ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारी जो समरी रहेगी क्या, CPU 70% से ज़्यादा हो गया है। हम इसको करते हैं डिस्क्रिप्शन में भी ये रखते हैं। ठीक है, हम इसको करते हैं सेव। हमारा जो अलर्ट है वो हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, जो नेक्स्ट रहेगा कि हमें चेक करना है कि हमारी जो जो SMTP के हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वर्किंग है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे CPU का यूटिलाइजेशन है वो 70% या उससे ज़्यादा हमें उसको करना होगा। हम इस पे चलते हैं ऐसे। ठीक है, कंडीशन हमने सब कुछ ये चेक कर दिया CPU यूटिलाइजेशन। अब हमारे पास दो कमांड्स इंस्टॉल करनी होंगी स्ट्रेस के नाम से, जो कि हमारे CPU का यूटिलाइजेशन 70% या उससे ज़्यादा करेगी या मैक्स यूज़ करेगी। तो ठीक है, हमारी कमांड यहाँ पे रन हो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको रन करते हैं स्ट्रेस में। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ग्राफाना के पोर्टल के अंदर। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। मॉनिटरिंग का हमने डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट किया था। देखिए हमारा CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है 26%। अब वेट करते हैं 1 मिनट के लिए। 59 हो चुका है हमारा CPU का यूटिलाइजेशन। अब जैसे ही देखिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। CPU यूटिलाइजेशन अभी 59 है, 86 हो गया है। अब यहाँ पे ये मॉनिटर करेगा नोटिफिकेशन। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे अलर्ट्स वगैरह वर्किंग है या नहीं है। अलर्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, CPU 70%। हम इसको ओपन करके देखते हैं। इंस्टेंस हमारा वन रनिंग है नॉर्मल, अभी सब कुछ नॉर्मल है। अलर्ट अभी हमारे पास गई नहीं है। जैसे ही अलर्ट ये भेजेगा तो यहाँ पे हमारे पास अलर्ट्स की हिस्ट्री शो हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हिस्ट्री शो होने के बाद यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ जाएगी। लेट्स वेट करते हैं कि कितने टाइम में हमारे पास ये भेजता है। देखिए हमारा CPU यूटिलाइजेशन तो 100% जा ही चुका है। अब जस्ट वेट करते हैं कि हमारे पास मेल पे नोटिफिकेशन आ जाए। अभी देखते हैं कि ये इसने एक्सेस किया है नहीं। अभी यहाँ पे 30% तक ये अभी काउंट कर रहा है। CPU यूटिलाइजेशन 100% जा रखा है, लेकिन यहाँ पे वेट करते हैं। अभी इंस्टेंस हमारा है, अलर्ट्स इसने अभी सेंड नहीं किया है। अभी 40% पे ही। इसमें हम हमारे जो ग्राफ है उसको चेंज कर सकते हैं। ग्राफ के बार्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर देखिए हमारा अब जब भी ये 70% के पास जाएगा या उसके इक्वल या उससे ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास जो है नोटिफिकेशन भेज देगा ईमेल के अंदर। वेट करते हैं। देखिए हमारा 60% के पास पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पे
CPU का यूटिलाइजेशन 100% शो कर रहा है। इंस्टेंस पे चलते हैं। अभी अलर्ट इसने जनरेट नहीं किया है। क्यूरी 60% के पास है अभी हमारा। ठीक है, देखिए हमारा जो 70% के ऊपर जा चुका है। अब देखते हैं इंस्टेंस के अंदर क्यूरी क्यूरी इंस्टेंस अलर्ट। अब इसने फायर नहीं किया है, पेंडिंग। इसने अलर्ट को जनरेट कर दिया है। अब हमारे पास इसमें अब यहाँ पे आ जाना चाहिए। अलर्टिंग, देखिए हमारे पास इसने एक अलर्ट जनरेट कर दिया है जो कि हमारे पास ईमेल पे आ जाना चाहिए अभी तक। स्पैम में देखिए, ये देखिए हमारा जो CPU का 70% अलर्ट हो चुका है, जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था उसकी। और जो भी हमने समरी वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ ऐड किया था वो सब कुछ हमारे पास आ चुका है। जो कि अभी जो इसकी करंट CPU यूटिलाइजेशन चल रहा है उसकी डिटेल इसने भेज दी कि अभी करंट 77 चल रहा है। ठीक है, अब हम इसको नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी हमने इसमें क्या क्या, अगर आपको रैम के लिए करना है तो हम यहाँ पे स्ट्रेस के लिए, यहाँ पे रैम के लिए अगर करना है तो स्ट्रेस कमांड इसके साथ हम वो कर सकते हैं, ताकि रैम का यूटिलाइजेशन 70% या उससे ज़्यादा जा सके। सो इसमें हमने देखा है कि जो बिल्ड ए जो कि मॉनिटरिंग सर्विस होती है, हम उसको कैसे उबंटू सर्वर पे या हमारे जो क्लस्टर वगैरह जितने भी सर्वर हैं सभी को हम ऐसे ही मॉनिटर कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि prometheus.yaml में जाके उनके टारगेट को हमें असाइन करना है। उसके बाद ग्राफाना के अंदर जितने भी टारगेट होंगे हम उन सभी को मॉनिटर कर सकते हैं, वन बाय वन करके सभी का अलग अलग डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है जो रिज्यूम में भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या देखा कि इस इंस्टांस को हम कैसे लॉन्च करेंगे। इंस्टांस को लॉन्च करने के बाद सिक्योरिटी ग्रुप में जो डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं प्रोमीथियस ग्राफाना नोड एक्सपोर्टर के, वो सभी हम इसमें ऐड करेंगे। जो कि ये देखिए हमारे पास स्क्रीन पे ये रहा है। प्रोमीथियस होने के बाद उसके बाद हमारे पास देखिए अलर्ट्स कैसे क्रिएट होते हैं, उसको हम जीमेल के अंदर कैसे सेंड कर सकते हैं ताकि हमारा CPU यूटिलाइजेशन उससे मैक्स हो, तो हम उसको हैंडल कर सकें टाइमली। सो प्रोसेस क्या रहेगा हमारा, उबंटू सर्वर नोड एक्सपोर्टर मैट्रिक्स कलेक्ट करेगा, प्रोमीथियस 9090 प्रोम क्यूरी पे रन करता है, ग्राफाना जो डैशबोर्ड क्रिएट करता है, अलर्ट रूल हमने यहाँ पे लगा के देखे। और ये हमारे जो नोड एक्सपोर्टर 9110 पोर्ट है, प्रोमीथियस 9090, ग्राफाना 93000, जीमेल SMTP पोर्ट होता है 587। सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप बताइए कि मैं कौन सा क्रिएट करूँ, CI/CD के लिए या 3 टायर आर्किटेक्चर के लिए, या फुल डेवॉप्स प्रोजेक्ट क्रिएट करूँ या AWS के प्रोजेक्ट करूँ, ताकि हम उसमें सब कुछ कवर करेंगे कि डोकर कैसे इंटीग्रेट होता है, माविन, सोनार क्यूब, जेनकिंग्स, EKS, टेराफॉर्म से इंफ्रा कैसे क्रिएट होता है। ये सब कुछ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम देखेंगे, जो वो भी बिल्कुल हिंदी में।